हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों के हाथ पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या फिर कंधों में दर्द है, या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द है, या फिर ये हाथ के पोरों में कहीं पर ये गठियों में दर्द है, तो इसके लिए मैं आपके लिए आज एक रामबाण इलाज लेकर आई हूँ। आप वैसे तो आप उसको सभी लोग जानते हैं। इन सभी रोगों का इलाज है ये गोंद। ये ये गोंद है। ये गोंद बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इस गोंद को अगर हम खाते हैं तो हमारे घुटनों में ये ग्रीस भी बड़ी अच्छी तरीके से बनाता है, और रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द है तो उसको भी ये ठीक करता है। हाथों के जोड़ों में, कंधों में, कहीं पर भी अगर शरीर में कहीं पर भी अगर आप लोगों के दर्द है तो उसको ये ठीक करता है। तो मैं तो इसको हमेशा लेती हूँ। वैसे जाड़ों में इसको ज़्यादा लिया जाता है। कई लोगों के उम्र बढ़ने के साथ साथ पैरों पैरों में नीचे हड्डियों में भी दर्द होने लगता है। उसके बाद जो उनका ये घुटने होते हैं, घुटनों में उनका ग्रीस खींचने लग जाता है। तो ये ग्रीस को आसानी से बनाता है। सबसे बढ़िया दवा ग्रीस को बनाने के लिए ये यही चीज़ है। क्योंकि ये आपने देखा होगा, क्योंकि खाने में भी ये चिपचिपा होता है। जब हम इसको खाते हैं तो ये बिल्कुल एक लार में ऐसे मिक्स हो जाता है जैसे कि बिल्कुल हम मुंह में कोई लिक्विड वाली चीज़ ले रहे हैं। तो चिपचिपा भी होता है ये बहुत ज़्यादा। और मैं तो इसको लेती हूँ अक्सर। और कई लोग जो मुझसे कहते हैं आज मेरे घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, या पैरों में कार्टिलेज घिस गया है, तो उनसे मैं यही सलाह देती हूँ कि तो इसको लेना चाहिए। तो इसको ज़रूर लेना चाहिए। मैं कई लोगों को सजेस्ट करूँगी, आप लोगों को भी, कि मतलब इस गोंद को ज़रूर लेना चाहिए। हमें अपनी डाइट में ज़रूर इसको शामिल करना चाहिए। हम इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। दूध के साथ इसको भून करके भी ले सकते हैं, और कच्चा भी हम इसको मुंह में डाल के चूस सकते हैं। क्योंकि मैं तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है, कई बार जल्दीबाजी में रहती हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही दाने इसके मुंह में डाल लेती हूँ। मुंह में डाल के इसको ये मुंह में पिघलता रहता है, तो इससे और ज़्यादा अच्छा होता है। लार के साथ मिक्स होकर ये पेट में जाता है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे सब अपने कामों को पूरा करने लग जाता है। जहाँ जहाँ पर हमारे दर्द है, जैसे इनमें है ये, यहाँ है, इनमें है ये, मैं आपको दिखा रही हूँ हाथों में ये, और घुटनों में तो विशेषकर ये बहुत लाभदायक है, और रीढ़ की हड्डी में भी। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को भी खाना चाहिए। जाड़े में तो हमें रोज़ ही खाना चाहिए। जब हम पजीरी बनाते हैं तो पजीरी में भी ये, जब हमारे बच्चे हुए होते हैं तो हमें उस समय पजीरी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उस समय हमारा शरीर बहुत ही नाजुक हुआ रहता है। हमारी ताकत सब खत्म हुई रहती है, और शरीर बिल्कुल बहुत कोमल मासूम सा हुआ रहता है। तो उस समय हमें ऐसी ताकत वाली चीज़ें दी जाती है। फजरी जो होती है वो तो कई चीज़ों को मिला के बनाई जाती है, पर उसमें एक पार्ट ये भी है, ये भी उसमें पड़ता है। तो ये उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप लोगों को भी लेना चाहिए। ये एक दिन छोड़ के एक दिन तब भी लेना चाहिए। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जैसे 40 प्लस हैं, 45 प्लस हैं, उनको तो ये अगर रोज़ भी ले सकते हैं तो कोई नुकसान करने वाला नहीं है। मेन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी घुटनों में दर्द हो जाता है। उनके पैर भी, उनके पैरों का ग्रीस भी घिसने लग जाता है। तो जिन बच्चों का ऐसा होता है तो उनको भी ये देना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी मेरे पास थी, तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के सम्मुख रखूँ इसको। तो क्योंकि छोटी छोटी ऐसी जानकारियाँ मैं लाती रहती हूँ, तो इसको खाना चाहिए। और कई लोगों को बताना भी चाहिए कि कई लोगों को तो इसके बारे में पता रहता है, कई लोगों को नहीं भी रहता है। तो जिनको पता नहीं है, तो आज आप लोग बहनों आप सुन लो। क्योंकि बहनों को ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। जेंट्स मेल लोग जो होते हैं उनका तो थोड़ा कम ही ऐसी प्रॉब्लम होती है, पर माँओं को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए उनको सजेस्ट करूँगी कि मैं आप लोग भी ज़रूर लीजिए इसको, और लेकर के फिर मुझे कमेंट करिए कि कैसा रहा, क्या रहा। खा के आपको एक आध हफ्ते में इसका धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये ग्रीस एकदम बढ़ाता है शरीर में एकदम ग्रीस बढ़ाता है, और काम भी बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी जानकारी लेकर आप लोगों के सम्मुख आई थी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।